हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सिद्धि क्लासेस। हम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का 6th लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल या एनिमल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो, ये जो एनिमल क्लासिफिकेशन है इसके रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्टिव पार्ट था ये हमारा लास्ट के वीडियो लेक्चर में पूरा हुआ है। तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये इन्फॉर्मेशन ये जो भी स्टडी था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। उसके साथ साथ ये क्लासिफिकेशन कौन कौन से साइंटिस्ट ने किया, कौन कौन से बेस के ऊपर किया था, जैसे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है वहाँ पे क्या क्राइटेरिया था और नेचुरल क्लासिफिकेशन था तो वहाँ पे क्या क्राइटेरिया था, ये सब हमारा कंप्लीट हुआ है। और जो लास्ट में जो हमने एक पॉइंट देखा था जो था कि बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ये बोर्ड में आता है, राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 मार्क का क्वेश्चन है। और अभी आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स ग्रुप। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक तो आपको डिफरेंस पूछा जाता है या आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं, जैसे कि राइट द डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स एनिमल ग्रुप, या राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन कॉर्डेट ग्रुप या नॉन कॉर्डेट ग्रुप। तो चलो हम इसका स्टडी डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ग्रुप है ये है हमारा नॉन कॉर्डेट्स। अभी देखो, ये जो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स ग्रुप्स है इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर की वजह से ये कैसे है, अलग अलग है। तो सबसे पहले जो हमारा नॉन कॉर्डेट्स ग्रुप का फर्स्ट कैरेक्टर है, देखो, बॉडी इज़ नॉट सपोर्टेड बाय अ रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। अभी जो नॉन कॉर्डेट ग्रुप्स के जो एनिमल्स होते हैं ये एनिमल्स के बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। ओके, नॉट सपोर्टेड मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। अभी नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है कि जो हमारे बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, बट ये जो नोटोकॉर्ड है ये नोटोकॉर्ड ये नॉन कॉर्डेट के ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंड क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। अभी देखो, गिल स्लिट्स, गिल्स तो आपको सबको पता होंगे, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिश। तो फिश को रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, मतलब ये गिल्स यूज़ करके वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो ऐसे गिल्स को सपोज़ वहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं तो इसको कहते हैं गिल स्लिट। तो ये कैरेक्टर है कि ये जो एनिमल्स आते हैं जो नॉन कॉर्डेट्स ग्रुप में उनको फेरेंजियल गिल्स कैसे रहते हैं, एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, नर्व कॉर्ड ई प्रेजेंट इट्स ऑन अ वेंट्रल साइड। अभी नर्व कॉर्ड जो रहता है तो ये कैसे, सपोज प्रेजेंट है तो कौन सी साइड में होता है, वेंट्रल साइड में होता है। एंड इट इज़ अ सॉलिड एंड पेयर्ड, और ये कैसे रहता है, सॉलिड और पेयर्ड रहता है। लेकिन याद क्या रखना है, कौन सी साइड में रहेगा, ये वेंट्रल साइड में रहेगा। और फोर्थ जो है, हार्ट ई प्रेजेंट इट इज़ ऑन द डॉर्सल साइड। अभी देखो, ये जैसे कि नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, सब सारे एनिमल में तो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, किसी किसी एनिमल में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट है तो कहाँ पे रहेगा, वो वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड रहेगा। और हार्ट प्रेजेंट रहेगा तो कौन सी साइड में रहेगा, डॉर्सल साइड में रहेगा। तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है कि नोटोकॉर्ड तो एब्सेंट है। सेकेंड है फेरेंजियल गिल्स जो होते हैं, गिल स्लिट, ये भी एब्सेंट होते हैं सब। ये इस मतलब नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है तो कौन सी साइड में होता है, वेंट्रल साइड में होता है। और हार्ट प्रेजेंट है तो कौन सी साइड में होता है, डॉर्सल साइड में होता है। तो ये हो गया नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। अभी नॉन कॉर्डेट्स के अंडर फिर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, फाइला, या उसको फाइलम कहते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप्स है, टोटल 10 ग्रुप्स आते हैं। तो ये 10 ग्रुप्स के नेम्स यहाँ पे लिखे हैं। कौन कौन से, देखो, नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड या डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स। सो दीज 10 ग्रुप्स आर, फर्स्ट वन इज द प्रोटोजोआ, सेकेंड वन पोरीफेरा, देन सिलेंटेराटा, सिंड्रिया या एनेलिडा, then platyhelminthes, asclepianthes, arthropoda, mollusca, echinodermata and hemichordates। ओके, तो ये टोटल 10 सब ग्रुप्स हैं कि जो 10 ग्रुप्स कहाँ पे आते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। मतलब किसी भी नॉन कॉर्डेट्स के ग्रुप से एनिमल रहेगा तो ये एनिमल हमें पहले फाइंड आउट करना है कि ये जो 10 सब ग्रुप्स दिए हैं ये कौन से ग्रुप से या कौन से फाइलम से है। ओके, फिर ये ग्रुप्स के कैसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये कैरेक्टर्स का एक एक ग्रुप का एक एक फाइलम का स्टडी हम आगे करने वाले हैं। ओके, अभी ये तो हमारा हो गया नॉन कॉर्डेट्स का। अभी हम देखते हैं कॉर्डेट्स का। अभी कॉर्डेट्स में देखो, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। मतलब ये जो कॉर्डेट्स ग्रुप के एनिमल है इनके बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। इफ़ नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट तो क्या रहेगा, नॉन कॉर्डेट्स। और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो क्या है,
chordates groups. Okay, second one, pharyngeal gill slits or lungs are present for the respiration. सपोज ये ग्रुप से जो भी एनिमल्स है एक्वेटिक एनिमल रहेंगे, तो एक्वेटिक एनिमल्स रहेंगे तो उनको क्या रहते हैं, गिल्स होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए वो क्या यूज़ करेंगे, गिल्स यूज़ करेंगे। और ये एक्वेटिक एनिमल नहीं है तो वो रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज़ करेगा, लंग्स। मतलब क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट और द लंग्स आर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कोर्डेट्स ग्रुप्स के जितने भी सारे एनिमल्स है, एक तो वो गिल्स यूज़ करते हैं या लंग्स यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। थर्ड वन क्या है, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ हॉलो। जैसे कि ये जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, और ये कैसे रहता है, हॉलो। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, और हार्ट कहाँ पे रहता है, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। तो आपको जब डिफरेंस आता है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में लिखने के लिए, तो हमें क्या क्या लिखना है, देखो दोनों भी पॉइंट्स पूरे एग्जैक्ट अपोजिट है। कौन कौन से, सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड अब्सेंट है तो कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सेकेंड वन है, यहाँ पे फेरेंजियल गिल्स क्या है, गिल स्लिट्स आर अब्सेंट, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट। और गिल स्लिट्स के साथ क्या होता है, वहाँ पे लंग्स भी प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। और थर्ड जो पॉइंट है, यहाँ पे देखो इफ़ प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट भी रहता है, इफ़ प्रेजेंट इट इज़ ऑन द वेंट्रल साइड। और यहाँ पे क्या रहता है, इफ यहाँ पे तो प्रेजेंट होता ही है, और वो कहाँ पे रहता है, नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, और वो कैसे स्ट्रक्चर है उसका, हॉलो स्ट्रक्चर है। और लास्ट जो फोर्थ पॉइंट रहेगा, हार्ट, यहाँ पे कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट में हार्ट तो प्रेजेंट देन इट इज़ ऑन द डॉर्सल साइड, और यहाँ पे हार्ट इज़ प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। ओके, तो आप इस तरीके से ऐसे पॉइंट्स जो भी मैंने बताए हैं उसके मतलब इसका यूज़ करके आप इसका डिफरेंस लिख सकते हो। ओके, अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये नोटोकॉर्ड क्या है। ओके, नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, देखो, नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी, इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी। मतलब नोटोकॉर्ड क्या करता है, एक तो सबसे पहले याद रखना है कि एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और जो हमारे बॉडी को क्या करता है, जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो ये सारी चीज़ें में डॉर्सल साइड में तो प्रेजेंट है और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। और एक्चुअल में क्या होता है, जो नर्व टिश्यू है, तो ये जो नर्व टिश्यू है, नर्व टिश्यू को आइसोलेट करके रखने का काम करता है। क्या करता है, नर्व टिश्यू को आइसोलेट करना है। जैसे कौन सा भी काम रहेगा, तो ये जो नर्व टिश्यू है, जैसे कि ब्रेन को हमारे क्या है, कनेक्ट है, तो ये नर्व टिश्यू को आइसोलेट करके, मतलब पूरे बॉडी से अलग आइसोलेट करके रखने का काम ये नोटोकॉर्ड। ओके, नोटोकॉर्ड एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी, मतलब जितने भी सारे नर्व टिश्यू है तो उससे हमें क्या करता है, पूरा आइसोलेट करके रखता है। तो ये है नोटोकॉर्ड का मीनिंग। अभी देखो जो भी क्लासिफिकेशन किया है एनिमल का, तो ये एनिमल का क्लासिफिकेशन टोटल 5 पॉइंट्स के ऊपर है। तो अभी ये 5 पॉइंट कौन कौन से है, सबसे पहला पॉइंट है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मतलब कि ये जो एनिमल्स है, तो एनिमल की बॉडी जो है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो ये बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ओके, इसके ऊपर है। सेकेंड है कि बॉडी सिमेट्री। ओके, थर्ड वन है बॉडी कैविटी, जैसे कि बॉडी की जैसे हमारे बॉडी में 2 कैविटी होती है, एक तो हमारी चेस्ट कैविटी और दूसरी हमारे एब्डोमेन कैविटी है। देन फोर्थ वन है कि जर्मिनल लेयर्स, बॉडी के जो लेयर्स है स्किन से, तो ये कितने टोटल लेयर्स कितने हैं। और लास्ट में रहता है सेगमेंटेशंस, मतलब कितने प्रकार के जॉइंट्स प्रेजेंट है और वो कौन कौन से और उनका फंक्शन कैसे चलता है। मतलब टोटल 5 पॉइंट के ऊपर ये क्लासिफिकेशन होता है। अभी आगे जब हम देखते हैं कि जो न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा था। ये क्राइटेरिया कौन सा था, तो क्राइटेरिया देखो, ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला जो क्राइटेरिया था वो जो ऑर्गेनाइजेशन का था। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें तो ये पता है कि किसी भी एनिमल की जो बॉडी होती है, ये बॉडी किससे बनती है, सेल से बनती है। करेक्ट, मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आते हैं तो टिश्यू फॉर्म होते हैं। करेक्ट, और ये टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है हमारे बॉडी में। ये जब सब हमारे बॉडी में एक साथ काम करते हैं तो हमारे पूरी बॉडी की डिज़ाइन फॉर्म होती है। तो यहाँ पे लिखे कुछ पॉइंट्स सिर्फ मेंशन किए, देखो। फर्स्ट है कि एनिमल इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी सारे एनिमल्स हैं ये सारे एनिमल्स सेल से बने हैं। वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ओके, बहुत सारे ऐसे कि यूनिसेलुलर की जिसके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है,
बॉडी के जितने भी सारे फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस वो एक सेल से होते हैं। और बहुत सारे बॉडी ऐसे कि वो जो मल्टी सेलुलर है कि बहुत टाइप के सेल्स रहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के सेल्स हैं और वो अपना अपना काम करते हैं। उनके जो फंक्शंस है वो फंक्शन कैसे है, अलग अलग है, बट ये क्या करते हैं, जितने भी सारे ऑर्गन्स है, ऑर्गन के जो भी फंक्शंस है, ये फंक्शन सब एट ए टाइम चलते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि एक बॉडी मतलब बॉडी पार्ट का फंक्शन चल रहा है तो दूसरा बॉडी पार्ट रेस्ट ले रहा है, ऐसा नहीं होता। तो सारे बॉडी पार्ट का फंक्शन एट ए टाइम चलता है। नेक्स्ट, जैसे कि मल्टी सेलुलर एनिमल का भी रहेगा टिश्यूज। सपोज अभी बहुत सारे एनिमल्स है कि जिसके बॉडी में सेल लेवल पे ही हो रहा है और उससे टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेल तक ही स्टॉप है और सेल के आगे नहीं जा रहा, मतलब टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहे, तो कौन सा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जब बहुत सारे एनिमल में सेल के बाद फिर टिश्यू भी फॉर्म होते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और फिर टिश्यू से जब ऑर्गन फॉर्म होता है और इसी लेवल पे जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो इसको हम कहते हैं ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और उसका एग्जांपल जैसे कि हमें एग्जांपल फर्स्ट वन है कि जो हमने देखा है कि जहाँ पे सिर्फ सेल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है पोरीफेरा। तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे फाइलम्स है, ग्रुप्स है, तो इसका स्टडी हमें ये लेसन में करना है। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जैसे कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, ये दोनों जो डिफरेंस बताया है ये भी आपको अच्छे से करना है। उसके सारे पॉइंट्स बोर्ड पे मेंशन किए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बायो का जब आप पढ़ाई करते हो या बायो का पेपर लिखते हो ओके बायोलॉजी का, तो उसी वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो थोड़ा डायग्रामेटिक होना ज़रूरी है, क्योंकि डायग्रामेटिक जब होता है तो ये प्रेजेंटेशन सही दिखता है और जो भी पॉइंट्स है पॉइंट्स तुरंत हाईलाइट होते हैं। ओके, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी हमें क्या करना है, डायग्राम से ही दिखाना है। और इस तरह से क्लासिफिकेशन बेस कौन कौन से टाइप पे हैं और आगे नोटोकॉर्ड क्या है उसका मीनिंग, और लास्ट में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल लेवल पे सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और लास्ट है ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अभी ये वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।